नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायक है और हमारे साथ दयाराम मेहरबान जी हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष हैं और काफ़ी अच्छा नेतृत्व रखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हवा देते हैं लंबी। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। क्या है इस बार आपकी पार्टी का एजेंडा और किन मुद्दों पर काम करने जा रही है बसपा? देखिए, जहाँ तक एजेंडे की बात करें जी तो हम लोग 2007 से 12 में सरकार में रहे और जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नगर में विकास की गंगा बहाई थी, उसी नक्शे कदम पर चल कर के, चूँकि हम लोगों को काम की आदत माननीय बहन जी ने सिखाई है कि काम करना है, सिर्फ काम करना है तो काम करेंगे। और निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद ललितपुर में तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जिस पर जैसे महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए उचित व्यवस्था हो। अभी देखने को मिलेगा कि हर जगह जेंट्स शौचालय हैं जी। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित रहें, तो उनके लिए भी एक महिला शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। जो नगर के अंदर जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की दो कैटेगरियां सामने आती हैं। एक तो जिसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर बच्चे पढ़ते हैं, उन विद्यालयों का और जो विद्यालय प्राइमरी विद्यालय होते हैं जी, लेकिन वो नगर में हैं, तो मेरे ख्याल से उनका भी एक प्राइवेट जैसा ही सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उसमें अच्छे सिलेक्टेड टीचर होना चाहिए, क्योंकि वो नगर के विद्यालय हैं। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हम लोग करेंगे और विशेष रूप से शासन से मांग करेंगे कि नगर में जो शिक्षा का स्तर हो वो अच्छा हो। अभी आप देखेंगे कि चारों ओर शहर के धूल ही धूल। अध्यक्ष जी, आज रिजल्ट आया है और ये कहा जा रहा है कि ललितपुर में सबसे ज़्यादा बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। जो अभी रिजल्ट आया आपने देखा होगा, एक वेबसाइट में है प्रयागराज, हमीरपुर, ललितपुर, इन जिलों में सबसे ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना जनपद आदि पीछे, इसका कारण क्या समझते हैं? देखिए, इसमें हम लोग पिछले 10-11 सालों से शासन में नहीं हैं जी। जो रूल कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्यों बच्चे हमारे शिक्षा से विरक्त होते जा रहे हैं। शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, क्योंकि होना ये चाहिए कि शिक्षा को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, सरकार का प्रयास रहना चाहिए। हमने तमाम बजट का ऑब्जर्वेशन किया है जिसमें शिक्षा का बजट कमज़ोर कर दिया गया। आप ये देखेंगे कि तमाम बच्चे, आज हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं तो प्राइवेट बच्चों का जो सिलेबस है जी, बच्चों का जो प्राइवेट किताबें हैं वो इतनी महंगी आ रही कि वही किताब सरकारी 60 रुपये की है, पता चला वही किताब, वही सिलेबस प्राइवेट का 600 रुपये की है। जी बिल्कुल। तो बच्चे कहाँ से अफोर्ड करें? तो कहीं ना कहीं उनमें उदासीनता और पढ़ाई को लेकर के जो है डीमोटिवेशन उनमें बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से तो निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए बेहतर काम करने की जरूरत है। आपकी पार्टी ने आपके प्रत्येक जो आपकी खुद की पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए टिकट दी है और काफ़ी अच्छे नेतृत्व भी रखते हैं वो अपने आप में, और लंबे कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी के। क्या देख रहे हैं आप उनमें और क्या ऐसा विशेष दिखा बसपा के लिए? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा ही जैसा इतिहास रहा है जी बिल्कुल, कि ज़मीन से उठाकर व्यक्ति को नेता बनाया है। उसी संदर्भ में हमारे श्री राकेश कुशवाहा जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर और मिशनरी साथी हैं, करीब 20 साल पुराने साथी हैं। आदरणीय बहन मायावती जी ने उन्हीं को, हमारे कार्यकर्ता को ही आशीर्वाद दिया है। और जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से पूरे नगर में उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, उससे लगता है कि हम लोग बहुत वोटों से विजयी होने वाले हैं। और जो जातिगत समीकरण है वो भी आपकी ओर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की हम बात नहीं करते जी, क्योंकि लेकिन शहर में तो चर्चाओं का विषय है। आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए हमारी पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो हमें सर्वजन का वोट मिल रहा है। जिस समय हम जीतेंगे तो 1 लाख
30,000 लोगों की जीत होगी, 1,30,000 लोगों की विजय होगी। सड़क में जो ललितपुर जनपद है, सड़क और खासकर कुछ ऐसे मोहल्ला हैं जिनमें पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। इनको आपने देखा पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं दिखी कहीं की। आपकी पार्टी कैसे देखी? 3-4 मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहले तो शहर का वातावरण शहर जैसा हो। जी बिल्कुल। शहर में घुसते ही साथ धूल से इतना गुबार उड़ता है कि अगर नहा धो के निकले आदमी तो शहर में मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर के बाद जो है उसे दोबारा नहाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये धूल का जो है समुचित व्यवस्था हो, और इसके बाद जो साफ़ सफाई व्यवस्था है, जैसे शहर के मेरे कार्यालय के सामने से नहर गुजरती है, इतनी गंदी नहर है, उसमें उसका सुंदरीकरण हो जाए तो, और बगल में फूटा बंगला का जो एरिया है वो भी गंदा पड़ा रहता है, और मुख्य सड़क है कचहरी रोड की, तो वो भी, तो तमाम काम करने की ज़रूरत है। अभी हम कन्वेंशन के दौरान गए तो कई जगह जो है वो बीच में रोड खुदा पड़ा है, तो तमाम काम बहुत है। और नगर में मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि पूर्व में किसने क्या किया, लेकिन हाँ, हम लोग हमारी ललितपुर की जनता अगर हम लोगों का भरोसा जताती है तो बेहतर काम करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, जो माननीय बहन जी ने कांसीराम आवास योजना के तहत जो कॉलोनियाँ दी थी, कहीं ना कहीं वो भी उदासीनता का शिकार हैं, उनमें भी काफ़ी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ भी लोग रहते हैं। सरकार तो सभी को देखना चाहिए, तो वो भी प्राथमिकता पे लेकर के उनको भी हम बढ़िया व्यवस्था कराने का। वार्ड में आपके कार्यकर्ता जाते हैं, आप लोग जाते हैं, जनता के लिए क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, जनता को समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जनता ने हमारा काम देखा है। 2007 से 2012 तक जो हमारी सरकार में काम हुए, हमारी बहन जी ने काम का, हमारे जो मुख्यमंत्री रही हैं उन्होंने काम का ऐसा नज़ीर पेश की कि लोग याद करते हैं। हम लोगों ने इतिहास रच दिया अनपढ़ को नौकरी देने का। आज PhD और MA होल्डर आज मजदूरी करने की कगार पे है। हम लोग जनपद में सबसे ज़्यादा पलायन बिल्कुल है, बेरोजगारी बिल्कुल है। आपको वानगी देखने को मिली कोरोना काल में, लाखों लोग जो है पलायन पे थे, तब देखने को मिला, लाखों लोग सड़कों पे थे, लाखों लोगों ने जाने गंवाई। होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ललितपुर जनपद में, होना चाहिए, और यहीं ललितपुर में काफ़ी संभावना है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या दिखती है? काफ़ी संभावना है ललितपुर में। हमारा देश, हमारा ललितपुर देश में पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 है। हमारा ललितपुर ज़िला बांधों के क्षेत्र में नंबर 1 है। तो हमारा ज़िला, और खनिज संपदा, जैसा हम कहें नायक जी के, हमारा ज़िला ज़मीन के ऊपर से गरीब है, ज़मीन के नीचे अमीर है। ज़मीन के नीचे कई संपदाएं हैं जिसे सरकार एक एक्सपोजर दे और लोगों को रोजगार दे। आखिरी संदेश क्या है आपका जनता को? आखिरी संदेश, हमारा ललितपुर की जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है। एक मतदाताओं से करबद्ध अपील करता हूं कि अभी तक नगर पालिका परिषद ललितपुर में सभी को आपने देखा, सभी दलों को देखा। बहुजन समाज पार्टी अभी नगर पालिका, नगर की सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। इस बार आप लोगों का भरोसा, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें नगर में काम करने का मौका मिलेगा तो हम बेहतर मिसाल पेश करने का काम करेंगे और नगर को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार, ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी